Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, and today we are going to discuss about processing of cotton fibers. It is part of Unit 4th of second paper of Botany of BSc second year. Botany के second paper में Unit 4th में हमें fibers के बारे में पढ़ना था. उसमें से हमने classification of fibers पढ़ लिया और Gossypium fibers के कुछ species के बारे में पढ़ा और उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसके यूजेस के बारे में पढ़ा. और आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ये जो कॉटन से हम लोग फाइबर प्राप्त कर रहे हैं, जो हम रुई के रूप में बाहर मार्केट में देखते हैं, वो कैसे प्राप्त होती है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है. तो गॉसिपियम जैसा हमने पहले भी देखा, इट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी और इस पौधे की 4 स्पीशीज़ वर्ल्ड में फेमस है. गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बार्बाडेंसे, गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम आर्बोरियम. और इसके जो बीज होते हैं, उसके सरफेस पे जो फाइबर्स हैं, वे ही हम यूज़ में लेते हैं. इसे कॉटन या कपास या रुई के नाम से भी जाना जाता है. कॉटन के बॉल से यार्न प्राप्त करने के लिए कई सारी स्टेप्स हैं. जैसे पहली स्टेप है जिनिंग की, या जैसे गिनिंग भी कहते हैं, बेलिंग, पिकिंग, कार्डिंग एंड लास्ट स्टेप होती है कॉम्बिंग एंड ड्राइंग. तो हम एक एक करके एक स्टेप्स को देखते हैं. सबसे पहली स्टेप है गिनिंग. तो गिनिंग की प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो कैप्सूल की वॉल है और मिट्टी उसके डोडे पे जो लगी हुई है, उस कॉटन बॉल से वो हटाई जाती है. और हटाने के लिए या तो रोलर गिन या सॉ टाइप गिन का प्रयोग किया जाता है. रोलर गिन जो है यूजुअली इट इज़ यूज फॉर इजिप्शियन कॉटन या सी आइलैंड कॉटन पे यूज़ की जाती है. और जो सॉ टाइप जिसमें टूथ ऐसे निकले हुए होंगे, which is used mostly for Gossypium hirsutum, Gossypium arboreum and Gossypium herbaceum. और यूजुअली रोलर गिन के द्वारा क्लीनिंग की जो प्रोसेस होती है थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है देन द सॉ गिन, बट इट इज़ लेस इंजूरियस टू द लॉन्ग फाइबर्स. इसलिए रोलर गिन को भी प्रयोग किया जाता है गिनिंग के लिए. सेकेंड स्टेप है बेलिंग. बेलिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है कि गिनिंग के द्वारा जो कॉटन प्राप्त हुई है उसको बेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसकी गांठें बना ली जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस. और हर बेल जो है इट वेज अप्रॉक्सीमेटली 226 किलोग्राम. और उसके बाद ये जो बेल्स, ये जो गांठें हैं, उनको मिल्स में भेज दिया जाता है. तो पहली स्टेप थी गिनिंग, दूसरी स्टेप बेलिंग और तीसरी स्टेप है पिकिंग. तो पिकिंग में क्या है कि जब अब मिल्स में पहुंच गई हैं ये गांठें, तो इनको बीट किया जाता है, फ्लफिंग की जाती है ताकि फाइबर्स जो हैं दे आर फ्रीड फ्रॉम सम फॉरेन मैटर. तो कोई भी फॉरेन मैटर उसके ऊपर चिपका हुआ होगा तो वो जो है उससे दूर हो जाए. और यूजुअली इसके लिए स्कोचर का प्रयोग किया जाता है. उसके बाद कॉटन को कंडेंस करके एक शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. तो उसकी परतें बना दी जाती हैं जिसे लैप कहा जाता है. नाउ द फोर्थ स्टेप इज कार्डिंग. कार्डिंग में क्या होता है कि जो रिमेनिंग लम्प्स इसके फाइबर्स के बच जाते हैं उनको वापस सेपरेट किया जाता है इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स ऑन द कार्डिंग मशीन्स. और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो इमैच्योर कुछ फाइबर्स होते हैं, अपरिपक्व जो रेशे उसमें हो जाते हैं, वो भी हट जाते हैं. और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, अशुद्धियाँ जैसे ट्रैश मटेरियल या वेजिटेबल मैटर, वो सब भी कार्डिंग के प्रोसेस से हट जाता है. तो पहले गिनिंग की, देन बेलिंग की, देन पिकिंग की एंड देन कार्डिंग किया. और लास्ट स्टेप है कॉम्बिंग एंड ड्राइंग की. कॉम्बिंग का मतलब है कि जो उसमें से छोटे छोटे फाइबर हैं उनको सेपरेट कर लिया, अलग करना. और ड्राइंग का मतलब है जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेटन किया, सीधा किया, लंबा किया. और कॉटन जो है नाउ दस ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट थिन शीट्स. पतली पतली शीट के रूप में कॉटन मिल जाती है और उसको स्ट्रिप्स, पट्टियों के रूप में थिन और सॉफ्ट स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड फनल्स. और उसके बाद जो कॉटन स्ट्रिप्स हैं उसको बाहर निकाल के और स्पूल्स के ऊपर उसको वुंड भी किया जाता है. और स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें कॉटन जो है इट इज़ फर्दर ड्रॉन आउट एंड देन इट इज़ ट्विस्टेड इनटू फाइन यार्न ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉटन फाइबर. ये कॉटन फाइबर, ये कॉटन तंतु कैसा है? तो यूजुअली हम जानते हैं व्हाट इज कॉटन फाइबर. दे आर एपिडर्मल प्रोलॉन्गेशंस ऑफ द सीड कोट. और ये फाइबर जो है दे मैच्योर विद इन द 45 to 50 days. और मैच्योर फाइबर कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट दिखता है और एक कोलैप्स्ड हॉलो ट्यूब, खोखली ट्यूब के समान होता है. और जो इसकी प्राइमरी फाइबर वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ थिन इलास्टिक लेयर विच इज़ लेस देन 0.2 माइक्रोन थिक
and made up of laminated microfibrils of 100 to 400 angstrom diameter और it is coated with chitin. और जो सेकेंडरी थिकनिंग्स जो प्राइमरी वॉल के ऊपर मिलती हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स यानी संकेंद्रिक वलयों के रूप में मिलती है एंड दे वेरी इन नंबर फ्रॉम फाइबर टू फाइबर. और ये जो कॉटन के फाइबर होते हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉन्वोल्यूशंस which repeatedly change their directions along the length of their fibers. और यूजुअली जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनका फाइबर के अंदर जो डिफरेंशिएशन विभेदन होना है वो बिफोर पॉलिनेशन ही स्टार्ट हो जाता है, परागण के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, परंतु ये एक एक्टिव प्रोसेस तभी होती है जब पॉलिनेशन हो चुका होता है और यूजुअली 3 वीक्स के अंदर इन फाइबर्स का इलोंगेशन हो जाता है. यूजुअली कॉटन के फाइबर को उनकी स्टेपल लेंथ के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. पहला है लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स, दूसरा है इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर्स और तीसरा है शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स. तो पहला देखते हैं लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स, अर्थात ये लंबे हैं, 2.5 से 6.5 सेंटीमीटर लंबे फाइबर हैं और इनका टेक्सचर जो है फाइन है और चमक है, इसमें गुड लस्टर दिखता है. यूजुअली जो सी आइलैंड कॉटन है, इजिप्शियन कॉटन है और अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन फाइबर्स हैं वे इसी प्रकार के फाइबर्स हैं, लॉन्ग स्टेपल फाइबर्स. दूसरी कैटेगरी है इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर्स. ये लगभग 1.3 से 5 सेंटीमीटर लंबे फाइबर होते हैं और इनका टेक्सचर थोड़ा कोर्सर होता है, थोड़ा सा स्टूल होता है या खुरदुरा होता है. और अमेरिकन अपलैंड कॉटन जो है वो इसी प्रकार के फाइबर वाली होती है, इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर्स की होती है. और तीसरा है शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स. ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, कोर्स और लस्टरलेस फाइबर्स होते हैं, इसमें कोई चमक नहीं होती है, बड़े छोटे होते हैं. और भारतीय जो कॉटन है या दूसरी एशियाटिक कॉटन्स जो है वो इसी शॉर्ट स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आती हैं. तो पहला लॉन्ग स्टेपल फाइबर, दूसरा इंटरमीडिएट स्टेपल फाइबर्स और तीसरा है शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स. तो ये हमने आज पढ़ा कि किस तरह से कॉटन से हम उसकी प्रोसेसिंग करके एक यार्न बनाते हैं. इसके लिए 5 स्टेप्स होती हैं, गिनिंग, बेलिंग, पिकिंग, कार्डिंग एंड लास्ट में कॉम्बिंग एंड ड्राइंग. थैंक यू वेरी मच.